اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, सूरह नहल की 14वें पारे से एक आयत तिलावत की जिसमें रब्बुल आलमीन अपने बंदों से खिताब करते हैं। उसमें फरमाते हैं, जो कुछ तुम्हारे पास सब खत्म हो जाए। मा इंदकुम यनफद, जो कुछ भी तुम्हारे पास सब खत्म होगा। माल भी खत्म हो जाएगा, जान भी खत्म हो जाएगी, जान भी नहीं रहेगी, ओहदा खत्म हो जाएगा, दुनिया की इज्जत खत्म हो जाएगी, दुनिया की वाहवाह खत्म हो जाएगी। वो कुछ बाकी रहेगा जो तुमने अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया, वो बाकी होगा। इसी वास्ते दूसरी जगह फरमाते, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को देखना चाहिए उसने कल के लिए क्या भेजा है। कल आने वाला, दुनिया खत्म होगी, उसके बाद कल है, कल सुबह, उसके लिए क्या भेजा है। हदीस पाक में आता है, आपने फरमाया, यक़ूलु इब्नु आदम माली माली, आदम का बेटा कहता है ये मेरा माल है, ये मेरी कोठियां हैं, और ये मेरी कारें हैं, और ये मेरी सवारियां हैं, और ये मेरे हशम है, ये मेरे खदम है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी जमात है, ये मेरे मुरब्बे हैं। मेरा माल है, मेरा माल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहब तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा वो है जो तुमने खा लिया और फना कर दिया। कुछ जिस्म का हिस्सा बन गया, कुछ गोबर बन के बाहर निकल गया, और जो तुमने पहन लिया वो पुराना करके उतार दिया। तुम्हारा वो है जो तुमने आगे भेज दिया। जो कुछ आगे भेजा वो तुम्हारा है, वो तुम्हें फायदा दे, बाकी सब यहाँ के हैं।
तो फिर इंसान दिन रात दुनिया बनाने में क्यों लगा रहे और आई हुई दुनिया पर सांप बन के क्यों बैठा रहे? अल्लाह के खजाने में जमा कराए ना। जहां 1 के 10, 1 के 700, 1 के 1400, 1 के बगैर हिसाब के भी मिले, बहुत मिले। इस वास्ते फरमाया तुमसे जो तुम्हारे पास है उसकी हिफाजत नहीं हो सकती, वो खत्म हो जाएगा, या नहीं खत्म हो जाएगा तो तुम निकल आओगे, वो पड़ा रहेगा। मालदार जो होता है वो माल छोड़ के नहीं चला जाता। सब कुछ यहां बढ़ा है और वहां जाएगा, वहां पूछा जाएगा। माल छोड़ दिया है, मजे दूसरे लोग करेंगे, सवाल इससे होगा भाई कहां से कमाया था और कहां खर्च किया, पूछा जाए। अल्लाह अकबर। तो इस वास्ते अल्लाह के खजाने में जमा कराएं। इधर लोग बैंक में जमा कराते हैं ना, सूद के खाते में, ताकि हमारा माल महफूज रहे और हमारा गुजारा सूद पे चलता रहे। असल माल खाएंगे लोग, ये सूद खा के मरेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि सूद खाने वाले के पेट में बड़े बड़े सांप फिरते हैं। दूसरी हदीस में है खून की नहर में वो होते खा रहा है। एक और रिवायत में गालिबन पत्थर खा रहा है। सारी दुनिया का निजाम सूद पे आ गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं, सदकात को बढ़ाते हैं। आप गरीब हैं, सदका करना शुरू कर दें। हाई लेवल का नहीं कर सकते, पैसे टके के साथ शुरू कर दें। सदका ये नहीं है कि हजारों लाखों दिया जाए, पैसा पैसा भी सदका होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जहन्नम की आग से बचो अगरचे आधी खजूर के साथ हो। आधी खजूर कितनी होती है? उंगली जितनी, तो बड़ी से बड़ी खजूर उंगली जितनी होती है, उससे भी आधी हो जाए। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी तेज आग एक चिंगारी दुनिया में आ जाए तो दुनिया राख हो जाए। आप फरमा रहे हैं आधी खजूर से आग के जहन्नम से बचो, कैसे हो सकता है? कमाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर। और पढ़ा लिखा और अनपढ़ सब समझ सकते हैं आप ऐसी बात करते थे। फरमाया तुम्हारे पास घोड़ियां होती हैं? हाँ जी। उसके बच्चे होते हैं? जी हाँ। उनको क्या करते हो? सवारी करते हो बच्चों पर? नहीं। क्या करते हो? तो पालते हैं। 2-4 साल पालने के बाद वो पूरा घोड़ा बन जाता है, फिर सवारी करते हैं। फरमाया बात समझ जाओ, तुमने आधी खजूर दे दी, अल्लाह ताला इसको पालना शुरू कर देंगे, यानी बढ़ाना शुरू कर देंगे। जब तुम क़यामत के रोज जाओगे तो ओहद पहाड़ से भी बड़ी खजूर हो जाए। अल्लाह ताला के साथ तो मामला करके देखे ना, हम इस तरफ नहीं है। ये बातें किसी की नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें। मन अस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बड़ा सच्चा कौन हो सकता है?
अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर की हर बात सच्ची होती है, उसमें शक भी नहीं करना चाहिए। शक करने से भी अब आदमी ईमान से जाए। इस वास्ते अपनी इज्जत को बहाल रखना है तो दूसरे की इज्जत करें, दीन की इज्जत करें, दीनदारों की इज्जत करें तो आपकी भी इज्जत होगी। आप इसमें समझते हैं कि हम नीचे गरीबों को दबा के रखेंगे हमारी इज्जत होगी, नहीं होगी। आप किसी अपने ही मुलाजिम से मार खाएंगे। आपने देखा होगा दुनिया में मुलाजिमों से मार खाने वाले भी आपने देखे होंगे, कत्ल हो जाने वाले भी आपने देखे या सुने होंगे कम से कम। लेकिन जब अल्लाह इज्जत दे तो उसकी इज्जत को कोई खत्म नहीं कर सकता। आज जो अभी सहाबा के बारे में बड़े जोश से बोल रहे थे मौलवी साहब, क्या लगते थे इसके, क्या लगते? ये तो 1400 साल गुजर गए, बड़ा दूर का रिश्ता हो गया नस्बी तो। लेकिन आज भी सहाबा अहले बैत की इज्जत, वो तो सहाबा और अहले बैत हैं, उनके बाद आने वाले उलमाए किराम, फुकहाए इज़ाम, इमाम बुखारी पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, इमाम मुस्लिम पर कोई नहीं हाथ उठा सकता, वरना सुनने वाले गुद्दी से जबान खींच लेंगे। ये क्यों? ये इज्जत उनको क्यों दी? वो तो मर गए कब से। आज हम उनकी इज्जत के बारे में बोलते हैं इस वास्ते कि उन्होंने अल्लाह की मानी। अल्लाह ने फरमाया फिर हम आपकी इज्जत रहती दुनिया तक सब लोगों में रखते रहेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, या अल्लाह मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बाद मेरे बारे में लोग कहीं ऐब की बात न करें, इज्जत की बात करें। तो आज तक अल्लाह ने कबूल फरमा ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई जबान नहीं खोलता, मुशरिक, काफिर, मोमिन का, यहूदी, नसरानी कोई भी नहीं खोलता, इज्जत से बोलते। इज्जत चाहिए दायमी तो भी दीन में है, माल चाहिए दुनिया और आखिरत और कब्र हशर में तो भी दीन में है। अल्लाह के हुजूर दो और माल बढ़ता रहे, ये नहीं कि सारा आखिरत में देंगे। अल्लाह ताला आखिरत में अलग देंगे, दुनिया में अलग देंगे। ये जो है ना दुनिया में 10 गुना देंगे, ये दुनिया की बात है। 700 गुना देंगे, ये दुनिया की बात है। और जो आगे देंगे वो तो उसका तो हिसाब ही कोई नहीं। जिस तरह भी आदि खजूर के बारे में फरमाया, जो ओहद पहाड़ से भी बड़ी है, कि किसी ने देखा हो ना ओहद पहाड़ कितना है, जो हज को जाते हैं या उम्रे को जाते हैं वो देखो, वो पता नहीं शुरू होता है वहां सब पहाड़ों से बड़ा पहाड़ ओहद पहाड़ है। कोई और बड़ा पहाड़ होता वहां तो शायद आप उसकी मिसाल देते। बयान करने वाले को ऐसी बात करनी चाहिए जो लोगों को समझ में आ जाए। कहीं हिमालय पहाड़ या किसी और जान में कोई और बड़ा पहाड़ है तो वो वाले लोग जो है उनको क्या पता हिमालय कितना बड़ा है। वो तो उनकी आंखों के सामने था, बाकी पहाड़ों से बहुत बड़ा है। इस वास्ते आपने उसकी मिसाल दी। तो है भी ओहद पहाड़ क्या होना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओहद पहाड़ को तुम पहाड़ समझ रहे हो ना, हम इससे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है। पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह, हम उससे मोहब्बत करते हैं और वो हमसे मोहब्बत करता है। पहाड़ ये कोई ऐसी बात नहीं, हर शय ऐसी है। मन कान अल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाता है। शेख सादी जा रहे हैं और एक आदमी को देखा चीते पर सवार है और हाथ में जिंदा काले सांप का चाबा, को जिंदा सांप है उसके हाथ में। अल्लाह क्यों करके देख रहे हैं, खड़े होते हैं,
खूनखार जानवर है जिस पर सवार है, और हाथ में वो जहरीला जानवर है जिसको एक दफा काट ले तो वो उसका बचना मुश्किल होता है। अल्लाह अकबर। उसने कहा साहब जी क्यों हैरान हो, तो अपनी गर्दन दावर अल्लाह ताला से न फेर, तेरे सामने कोई भी अपनी गर्दन नहीं फेरेगा, तेरे हो जाएंगे। सहाबा की बात हो रही थी, काफिला आगे जा रहा है, एक साहब पीछे हैं, वो ड्यूटी होती थी दूर दूर पीछे रहो। काफिला जा रहा था, बाद दफा कोई शहरा जाती है, गिर जाती है वो चीज, तो बाद में एक आदमी हो पीछे, पता चले उसको संभाल ले, तो जरा पीछे रह गया। जंगल का सफर था, आगे वो निकल गए। आगे शेर आया, शेर ने कहा बड़ा मौज हो गई, अब तो शिकार मिल गया, अभी पेट भर के खाऊंगा। अल्लाह अकबर। वो आगे करीब आने लगा और घबराता हुआ आ रहा है, तो साहबी ने कहा पता है मैं कौन हूं, मैं सहाबी रसूल। बस पता नहीं अल्लाह ने उसको समझा दिया, वरना क्या बोलिए इंसान की वो समझते हैं। पहले खाने के लिए आ रहा था, अब गर्दन झुका दिया कुत्ते की तरह, जो दुम हिलाने लगा। कुत्ता जब प्यार करता है तो पीछे दुम हिलाता है, और कहा आओ मेरे साथ, जंगल में और भी शेर हैं, किसी ने पता नहीं लिहाज रखना ही नहीं रखना, मैं आपको काफिले तक पहुंचा देता हूं, कोई और जंगल का शेर तुझे कुछ नहीं कह सकेगा, मैं जिम्मेदार हर चीज। एक जगह जंगल में जाते हैं, साहबा के लोगों ने कहा ये अफ्रीका के ऐसे जंगल है, इधर से बच कोई नहीं सकता, इधर पड़ाव नहीं डालना। पड़ाव जंगल में डाल लिया, और उनका जो सरदार था खड़े होकर उसने आवाज दी, जंगल के शेरों, खूनखार जानवरों, जहरीले जानवरों, सहाबा ने आज यहां पड़ाव डाला है, तुम निकल जाओ यहां से। तारीख बताती है शेर अपने बच्चों को लेके जा रहा था, सांप अपने बच्चों को लेके जा रहा था। ये तो आपने और भी पढ़ा है कि जब काफिला पार हो गया, किसे पूछा, कोई किसी की चीज पानी में, कश्ती पे नहीं गए थे, कश्तियां नहीं दी, इतनी बड़ी फौज के लिए होती एक आध किश्ती तब भी क्या होता। उन्होंने कहा जिसने खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए रास्ते बना दिए, असहाब मोहम्मद को भी वो पार कर सकता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के चलो। वो उनके लिए तो अलग रास्ते बन गए, इनके लिए सारा समंदर एक फर्श बन गया। ऐसे ही, ऐसे जिस तरह खुश्की में जा रहे थे, इसी तरह पानी पे चलते हुए जा रहे हैं, और जूता भी नहीं गीला हो रहा। ये बात है, ये लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान किया, अल्लाह ताला ने भी उनको शान दी।